नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन टू द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को क्या क्या फायदा है, दैट इज द क्वेश्चन। तो थोड़ा याद करते हैं हम लोग ने जो पढ़ा था। एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, सिंपल। अपने रिस्क बेरिंग कैपेसिटी के मुताबिक मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश फ्लो के मुताबिक मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मेरा जो लीगल ऑब्लिगेशन है, से स्टेट्यूटरी नॉर्म के हिसाब से मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होगा। चेरी पिकिंग पोर्टफोलियो, तो ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, बट इफ एट ऑल एज एन इन्वेस्टर यू कैन बार्गेन कि देखो हम लोग इतना स्टेक ले रहे हैं तो भाई हमको चूज करने दो, तो आप ऐसा अगेन बार्गेनिंग कर सकते हो। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, so since it is an investment opportunity, it is able to reduce the diversity, that is risk of the overall portfolio। regulatory requirement in legal obligation जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्ट, यानी वी अंडरस्टैंड दैट से अगर एचडीएफसी बैंक डिफॉल्ट करता है तो वी आर सिक्योर्ड। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, वो पूरा का पूरा अलग एंटिटी है। फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, द एंटिटी बाइज द असेट कलेक्टिवली। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, purchase of the securities backed by the different types of the assets provide diversification of the portfolio resulting from the reduction of the risk। regulatory requirement, acquisition of asset backed belonging to a particular industry, say micro industry helps the bank to meet the regulatory requirement। अगर बैंक कोई इन्वेस्टर है तो, है ना, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रही है से जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है फॉर्म बाय द एचडीएफसी बैंक ऑफ फंड इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। originator may provide additional security in form of guarantee that in case of the default to some extent it will make good the same। यानी एक तो क्या होगा, एचडीएफसी बैंक खुद गारंटी देगा, मोरओवर देयर कैन बी इंश्योरेंस। दूसरा, इंश्योरेंस होगा, वो अलग से बाय किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा फॉर कंपनसेशन फॉर एनी सच डिफॉल्ट। एंड एट द सेम टाइम हम लोग वो पॉइंट भी लिख सकते हैं दैट से एचडीएफसी बैंक डिफॉल्ट करेगा तो भी हमारा पैसा सिक्योर्ड है। कंपैरेटिवली लो रिस्क, purchase of the securities backed by the different types of the asset provides diversification of the portfolio that results into the reduction of the risk। तो एक बहुत ही हमारा सिंपल चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें ये पॉइंट कवर होता है। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एज पर द रिस्क बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर, जो हमने बताया ट्रांच पॉइंट, ट्रांच 2, ट्रांच 3, ऐसा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रांच 1 सबसे पहले बेड डेट्स बेयर करेगा तो उसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। ट्रांच 3 सबसे कम बेड डेट्स रिस्क बेयर करेगा तो उसका रेट ऑफ रिटर्न सबसे कम होगा। तो मेरा रिस्क एपेटाइट कम है तो मैं ट्रांच 3 में इन्वेस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज ट्रांच 1 में। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड सो एज टू रिसीव द अर्ली कैश फ्लो और लेटर ऑन, अगेन सेम पॉइंट ही है, ट्रांचेस वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चेरी पिकिंग पोर्टफोलियो, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं दैट से कौन कौन से असेट्स को लेके, कौन कौन से रिसीवेबल्स को लेके से यू फॉर्म द पोर्टफोलियो, दैट इज यू फॉर्म द स्पेशल पर्पस व्हीकल।